कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं सोशल साइंस का आपको 26 फरवरी का लिखा पढ़ी के साथ ऐसा पेपर बताऊंगा कि अब की बार है ना 70 नंबर पक्के एक ही पेपर में से। चलिए तो शुरू करते हैं, क्यों देर कर रहे हैं अपन। ये शुरू करते हैं। पहला, भारत ने कब लोकतंत्र की राह में अपनी जीवन यात्रा शुरू की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु होने की खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका? तो ये है केरल। हो गया। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। ठीक है भैया, अब यहां से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका जाएगा 1947 और 1972। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में यहां से आपका जाएगा ये फिशिंग और इसका जाएगा आपका केरल। ठीक है, यहां पर और यहां पर आ जाएगा ये कर्ड ऑयल और यहां पर डांडी। ठीक है भैया। चलिए, लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती। तो यहां पर लिख देते अपन पारदर्शिता। भारत में सरकार ज्यादातर शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्रक। एक प्रजातंत्री सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। हो गया। यहां से इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना है जोड़ी। जोड़ी क्या है आपका? संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2, 5। बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए यहां से ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद ये भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में हम देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां से आप देख सकते हैं, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, ये गुड़ियाओं का रिजल्ट है इस साल का ही। हमेशा कोचिंग से लड़की ही टॉपर बनती है, चाहे एक वर्ष नहीं है, 7 सालों से मैं देख रहा हूँ ये चीजें। 96.75 और ऑनलाइन भी यदि यूट्यूब के द्वारा हम देखकर, ठीक है, एक दो लड़के भी आ जाते हैं पर अधिकांश लड़कियां ही लड़की आपको नजर आएगी। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी बाजी लड़की ने ही मारी थी, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आए थे एक शोरमा, ये दो। ठीक है, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। जो चीजें ये चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट बताया है ना, यही इस आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, पर मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करते ही जाओ। ठीक है, इसके अलावा भले ही पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी, पर इनको तो याद कर लो पहले। विनिर्माण उद्योग का महत्व, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की किस समस्या का सामना करना पड़ा। वीटो क्या का अर्थ बताना है। स्टेपलर, फुलर और कोडिंग से क्या से है। लाटेन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत कर लो। मैंने बोला ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, सफलता उसकी रंग लाएगी ही लाएगी। भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क पेटियों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग और आपको आधारभूत उद्योग को कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी देना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक का मध्य